नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी जेएनयू हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक को जो आम भाषा में बात करते हैं वो होता है लकवा। लोग नॉर्मली लकवे के बारे में सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं होता है, देवी देवताओं या इधर उधर जाने से ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं। नॉर्मली जो लकवा है अपंगता का मेन कारण है संसार में, और कभी कभी मृत्यु का भी कारण बनता है। अब ये मृत्यु में कैंसर और हार्ट के बाद में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। नॉर्मली लकवे के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि लकवे को अगर हम टाइमली डायग्नोज कर सकें तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपंगता और मृत्यु से भी बच सकते हैं और इसको हम बचाव भी कर सकते हैं। इसके लिए लकवे के क्या लक्षण होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो लकवे में हम डायग्नोज कर सकते हैं एक न्यूमोनिक से फास्ट, FAST। फास्ट मतलब फेस का मतलब होता है अगर किसी को चेहरे पर टेढ़ापन हो रहा है या सुनपन हो रहा है तो ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं। या फिर ए मतलब आर्म, अगर हाथ में कोई कमजोरी या सुनपन हो रहा है ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। या स्पीच, एज फॉर स्पीच, अगर बोलने में तुतलाहट है या स्पीच में कोई परिवर्तन होता है तो ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी लक्षण हो तो हमें स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए और इसमें एक्टिव फास्ट करना है, क्योंकि अगर हम इसमें जितना डिले करेंगे उतने न्यूरॉन्स डैमेज होंगे। अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो पेशेंट को तुरंत पास में कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल हो वहाँ लेके जाना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर चला जाता है तो उसमें खून पतला करने की दवाइयां दे सकते हैं, या फिर अगर थक्का बहुत बड़ा हो तो कभी कभी ये थक्के को तार के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे जेएनयू हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो तुरंत इमरजेंसी में आए तो हमारी इमरजेंसी टीम रेडी रहती है और ये सब फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रोक से प्रिवेंशन, मतलब बचाव। स्ट्रोक आने पर ट्रीटमेंट करना जरूरी है, लेकिन स्ट्रोक होने से भी हम बच सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप। नॉर्मली हर पेशेंट को जो भी 40 से 45 साल से एज से ज़्यादा के हैं, अगर उनको शुगर बीपी है तो उनको अप्रोप्रिएट कंट्रोल कराएं, अगर नहीं है तो वो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग अवॉइड करें और अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में लें। हेल्दी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस फ्री रह के हम लोग इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक हो तो टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें ताकि अपंगता और मृत्यु से बच सकें, और दूसरा इससे बचाव, अगर किसी को अगर नॉर्मल फॉलो करें, स्ट्रेस फ्री रहें तो हम इससे भी बचाव कर सकते हैं।